सुंदर पिचाई यानी गूगल के सीईओ, भारत के एक हीरा जो अमेरिका चला गया। 1972 में तमिलनाडु के मदुरै में जन्मे सुंदर पिचाई ने आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई की। इसके बाद पिचाई अमेरिका चले गए। वहां से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके 2004 में गूगल में काम करना शुरू किया। गूगल में 11 साल काम करने के बाद वो गूगल के सीईओ बने। 2019 में वो गूगलर की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के भी सीईओ बन गए। आईआईटी खड़गपुर जाने से पहले तक सुंदर पिचाई को कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं थी। जब वो अमेरिका गए तब उनका टिकट उनके पिता की सालाना सैलरी से ज्यादा था, लेकिन आज उनकी सालाना कमाई करोड़ों में है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सर्च करें सुंदर पिचाई। भारत में पिछले 2 दिन में हुई शराब की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री। 40 दिन के लॉकडाउन के बाद खुले मैखानों में लंबी लाइन लग गई। सोमवार को अकेले उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ रुपए की शराब बिकी। कर्नाटक में सोमवार को 45 करोड़ और मंगलवार को 197 करोड़ की शराब बिकी। आंध्र प्रदेश में भी 45 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। राजस्थान में भी 70 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री की खबर है। बेंगलुरु में एक व्यक्ति ने 52,841 रुपए की शराब खरीदी, जिसका बिल वायरल हो गया। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के अब तक के सबसे अमीर इंसान थे हैदराबाद के आखिरी निजाम उस्मान अली खान। 1940 के दशक में उस्मान अली खान की कुल संपत्ति करीब 2 अरब डॉलर थी। उस वक्त अमेरिका की इकोनॉमी का करीब 2% थी। आजादी के भारत का कुल राजस्व महज 1 अरब डॉलर था, जबकि निजाम के पास 2 अरब डॉलर की संपत्ति थी। निजाम 20 करोड़ डॉलर की कीमत वाले डायमंड का इस्तेमाल पेपरवेट के तौर पर किया करता था। निजाम उस्मान अली खान दुनिया में इतिहास के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति भी है। 1965 की युद्ध के बाद हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने 5 टन सोना भारत सरकार को दान दिया था। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बना विष्णु मंदिर 1000 साल पुराना मंदिर है। इसे 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। कुछ इतिहासकार इस मंदिर को इससे भी पुराना बताते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक गंतव्य है। यहाँ रोजाना करीब 1 लाख लोग दर्शन के लिए आते हैं। इतने लोग रोम या मक्का में भी नहीं जाते। इस मंदिर को भारत का सबसे अमीर मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ लगभग 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन चढ़ावा आता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग दर्शन के लिए आ सकते हैं। हजारों साल भगवान विष्णु का ये मंदिर आज भी शान से खड़ा है। ऐसी वीडियो और देखने के लिए सर्च करें तिरुपति बालाजी। भारत में प्रतिभाओं की कभी कोई कमी नहीं रही। ऐसे ही एक महान गणितज्ञ थे रामानुज। इनका जन्म 1887 में कोयम्बटूर में हुआ। गरीब परिवार में जन्मे रामानुज को गणित में बहुत दिलचस्पी थी। 15 वर्ष तक आते आते वो भारत के महान गणितज्ञ बन गए थे। 10वीं कक्षा में होने के बावजूद वो कॉलेज के बच्चों को गणित पढ़ाते थे। इसके बाद वो लंदन गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया। उन्होंने यहाँ कई थ्योरम लिखे जिसे गणितज्ञ आज तक सुलझा रहे हैं। लंदन में रामानुज टीबी की बीमारी से पीड़ित हो गए और भारत लौट आए। मात्र 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन 100 साल बाद भी आज तक कई गणितज्ञ उनके लिए थ्योरम को सुलझाने में लगे हुए हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सर्च करें रामानुज। मोरक्को का एक शहर है फास। इसी शहर में है दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जामिया अल कुराइन। 9वीं सदी में शुरू हुई यूनिवर्सिटी में आज तक पढ़ाई का सिलसिला जारी है। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी के रूप में इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। 1200 सालों से इसमें लगातार पढ़ाई जारी है। अरब देशों में ये पढ़ाई का सबसे पुराना केंद्र है। राजकुमारी फातिमा ने इस यूनिवर्सिटी को बनवाया था, लेकिन शुरुआत और आखिर के कुछ वर्षों को छोड़कर कभी किसी महिला ने यहाँ पढ़ाई नहीं की। भारत की तक्षशिला और नालंदा सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, लेकिन 7वीं सदी तक आक्रमणकारियों ने उनको नष्ट कर दिया था। भारत में था इतिहास का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। इसका नाम था तक्षशिला। चाणक्य उर्फ कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के छात्र थे। तक्षशिला में विश्व के हर कोने से छात्र पढ़ने आते थे। उसकी स्थापना 6ठी से 7वीं सदी ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। तक्षशिला शहर प्राचीन भारत में गांधार जनपद की राजधानी था, लेकिन विश्वविद्यालय आज पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। ये इतना बड़ा था कि 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी यहाँ एक साथ पढ़ते थे। तक्षशिला में 64 विषयों की पढ़ाई होती थी, लेकिन बाद में आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट कर दिया। आज यहाँ सिर्फ खंडहर बचे हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सर्च करें तक्षशिला यूनिवर्सिटी। आपने अब तक सुना होगा कि ऊंट बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है, लेकिन जिराफ ऐसा जानवर है जो बिना पानी पिए ऊंट से भी ज्यादा दिन रह सकता है। जिराफ का बच्चा पैदा होने के 30 मिनट के अंदर ही चलने लगता है और महज 10 घंटे में ही दौड़ना भी शुरू कर देता है। जन्म के समय इनके बच्चों का वजन करीब 100 किलो होता है। जिराफ एक ऐसा जानवर है जो एक दिन में महज आधा घंटा ही सोता है, और वो भी एक बार में सिर्फ 5 मिनट ही। एक नर जिराफ की हाइट 18 फीट तक होती है। इसकी गर्दन ही 8 फीट की होती है।
भारत का रेल नेटवर्क यात्री सेवाओं के मामले में सबसे आगे है। इंडियन रेलवे हर साल 8 से 10 अरब लोगों को यात्रा करवाता है। भारत में 65,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है, जो दुनिया में चौथे नंबर पर है। भारतीय रेल नेटवर्क 17 जोन में बटा हुआ है, जिनके तहत रोजाना करीब 19,000 ट्रेनें चलती है। इनमें करीब 12,000 पैसेंजर ट्रेन और करीब 7,000 फ्रेट ट्रेन है। इंडियन रेलवे की शुरुआत 160 साल पहले हुई थी। अब रेलवे 16 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का नाम अंकोर वाट है। हैरानी की बात यह है कि ये भारत में नहीं बल्कि भारत से 4800 किलोमीटर दूर कंबोडिया में है। साथ ही ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल भी है। 402 एकड़ में फैले इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत और हरिवंश पुराण की चित्रकारी की गई है। 11वीं सदी में इसे राजा सूर्यवर्मन ने बनवाया था। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया का नेशनल सिंबल है। कंबोडिया के नोटों पर भी इस मंदिर की फोटो लगी हुई है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सर्च करें अंकोर वाट मंदिर। सांप सीढ़ी का खेल करीब 700 साल पुराना गेम है। इसे 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। तब इस खेल को मोक्षपट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। इस खेल को कौड़ियों तथा पासे के साथ खेला जाता था। आगे चलकर इस खेल में कई बदलाव किए गए, परंतु इसका अर्थ वही रहा, अर्थात अच्छे काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे काम दोबारा जन्म के चक्र में डाल देते हैं। क्या कभी आपने सुनी है नमक की खेती? गुजरात के कच्छ में नमक की खेती होती है। यह काम अक्टूबर महीने में शुरू होता है और अगले साल जून तक चलता है। इस दौरान मजदूर नमक के इस रेगिस्तान में ही रहते हैं। ये लगभग 23,000 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। यही से भारत को 75% नमक मिलता है। लेकिन नमक की खेती करना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। यहाँ जब पारा बढ़ता है तो गर्मी से हालत बदतर हो जाते हैं और चारों तरफ सफेद नमक दिखने की वजह से आंखों पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ शौचालय जाने के लिए कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। इस तरह आपके घरों तक पहुंचता है नमक। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सर्च करें कच्छ का रण। भारत का अंतिम राजमहल था उम्मेद भवन, जो अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी में गिना जाता है। 1920 के समय जोधपुर में भयंकर अकाल पड़ा था। उस दौरान लोगों को रोजगार देने के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया। ये महल 1928 में बनना शुरू हुआ और 1943 में बनाकर तैयार हुआ। जोधपुर के 3,000 लोगों को इससे काम मिला। उस समय इस महल को बनवाने में 11 मिलियन रुपए खर्च हुए। जोधपुर के राजा उम्मेद सिंह के नाम पर ही इसका नाम उम्मेद भवन रखा गया है। इस महल में राष्ट्रपति भवन से भी ज्यादा कमरे हैं। क्या आपको पता है गोवा कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा, लेकिन ये भारत की आजादी के 14 साल बाद आजाद हुआ। गोवा 451 सालों तक पुर्तगालियों का गुलाम रहा। आज भी गोवा में आपको पुर्तगालियों के रहन सहन की झलक दिख जाएगी। अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद भी पुर्तगाली गोवा को छोड़ना नहीं चाहते थे। भारत सरकार के कहने के बावजूद उन्होंने गोवा को आजाद नहीं किया। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 30,000 सैनिकों को गोवा भेजा। भारतीय फौज ने ऑपरेशन विजय चलाकर 36 घंटे के अंदर गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवा लिया। तब 1961 में गोवा भारत में शामिल हुआ और 1987 में भारत का 25वां राज्य बना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सर्च करें गोवा। भारत का एक गांव है धनुषकोडी। दक्षिण दिशा में ये भारत का आखिरी छोर है। यही वो जगह है जहां से भगवान राम ने रामायण काल में लंका तक पुल बनाया था। लेकिन 1964 के बाद से धनुषकोडी में कोई नहीं रहता है। 22 दिसंबर 1964 की रात यहाँ भयंकर चक्रवात आया था, जिसने पूरा शहर बर्बाद कर दिया। इसके बाद से 6 बजे के बाद यहाँ लोगों का रुकना मना है। लंका विजय के बाद विभीषण के अनुरोध पर राम ने धनुष तोड़ने का अनुरोध मानकर धनुष का एक सिरा तोड़ दिया। तभी से इसका नाम धनुषकोटी पड़ गया। यहाँ से श्रीलंका 18 मील दूर है। पहले श्रीलंका के थलाई मन्नार तक नावों के जरिए लोग यात्रा करते थे।